देखो बेंचो, एक टाइम में ना मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया था ना, एक टाइम में मतलब वर्षों पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है। अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया था कि मुझे लगा था भाई इतना हो गया सिंगल, अब तो भाई ज़माना अपना आ रहा है, अब तो एक ना एक बंदी बढ़ ही जाएगी। 17-18 साल की उम्र में एक ना एक नाम पे मौके मिले थे, और मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, वरना एक बंदी पड़ी थी, एटलीस्ट मेरी वर्जिनिटी लूज हो गई थी एक बस्ती की लड़की के साथ, बस्ती का हस्ती। बट नहीं हुआ, फिर इधर आने के बाद तो ऐसे मौके नहीं मिले थे, हो जाएगी मिले, अपन ने एक्चुअली अपन पकड़ नहीं पाए क्योंकि अपन चूक गया उधर को। फिर अगर नॉर्मल भाई नॉर्मल सी बंदी भी आई, अगर मेरे को अट्रैक्शन देगी ना, वही नीचे जो आते थे वाले अंकल जो सुबह ना चौधरी टाइप के, कौन से अंकल थे उनकी दो बंदी है, वो भी तो मस्त थी, जो वो कार्ड बनाने आई थी अपने घर पे, वो लोग भी दे रहे थे। अब अपन पकड़ नहीं पाते या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो अपने को पता है, अपन भी डर को सिंपल। वो जो उसने सबको उठाया था उसने बोला भी था, तू कुछ नहीं कर पाएगा, मुँह पे बोला तब दुख हुआ था, लेकिन बाद में समझ गया अभी जोन में नहीं, अभी जोन में दैट्स जस्ट अ फकिंग एक्सक्यूज। अगर तू जोन में नहीं होता तो मुझे मार रहा होता क्या ना, तू जोन में है लेकिन तू डर और जितनी जल्दी हो सके ना ये अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ ले, वरना बाद में आके इसको छुपाने के चक्कर में और होने वाला। मैस्टरबेशन का एडिक्टेड है तू, साइकोटिक्स नेचर है तेरे, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो ये सब चीज़ें क्या मान लेने का, जितना जल्दी मानना उतना अच्छा होता है। और अपने आप से बातें कर रहे हो तो थोड़ा क्लियरिटी भी आती है कि और किसी से तो डीपली तो बात नहीं कर सकते, तू ही है ना। सुई बोल रहा था कि वेंचुरी जो बंदी वाले नशे हैं ना, टिकटॉक से और ये इंस्टाग्राम से और टिकटॉक से अभी आया है, कितना एक हफ्ता तो आपको इंस्टॉल करते हो बंदियाँ मस्त से मस्त है कि मुनिया मुझे वहीं से मिली बंदी, मतलब एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग की लाइफस्टाइल से अटैच होना, ये लोग का चॉइस ऑफ सिलेक्शन, बंदी को उतना तो जान नहीं पाते लेकिन जान लेते हैं, है ना। इंस्टाग्राम मैंने बंदी जाना ही है इंस्टाग्राम and all. I know that's not their real personality, but when they post a story, when they chill out in some place, when they hang out in some place, their comments, their replies, they ask me anything type of question, they just give you the credibility कि ये बंदी कैसी होगी, इसमें तो है प्रॉपर। दूसरे जोन में आने के वो बंदी नहीं है, कूल एस चिकनी कमर वगैरह तो छोड़ ही दो भाई, रफनेस वाली बंदी भी नहीं है। मैं बंदी को कभी जज नहीं करता हूँ, लेकिन एक डिसेंट सी बंदी होना जो जिसकी उतने हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरे भी प्यार हो गया इश्क हो गया मुझे उससे, वैसी बंदी नहीं है। आई मीन मेरे लाइफ में देखिए आई नहीं है और नहीं है, मतलब मेरे लिए तो नहीं थे, मैं डालता हूँ कभी कभी इस पूरी जस्ट मी and that's actual because I haven't seen one. I know that's real because my father fucked my mom, my brothers fuck his girlfriend, my friends fuck their girlfriend, there's a prostitution, there is a porn industry, and I know Uzi is a real thing because I have seen is real or not. I don't think so that I have seen a real music in my life. Real मतलब physical. In porn I have seen, but real I haven't seen. हाँ वो बच्चे वगैरह, वो 2-3 साल के बच्चे वगैरह का वो तो भाई मुक्ते मुक्ते दिख जाना, that's a different thing. But I haven't seen actual mature grown pussy. So that's just a myth for me because I haven't seen one. देखो जब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ बच्चे वगैरह तो कीड़ो नहीं हो लौड़ा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। सोसाइटी में एक उम्र तक के बच्चों को भी कपड़े नहीं पहनाए जाते, जैसे बच्चे अपनी छोटी सी लुल्ली लेके दौड़ रहे होते हैं, ऐसी बच्चियाँ भी वैसी होती है, उस हिसाब से बोला। तो बच्चियों का वो नहीं कि बच्चियों को जस्टिफाई करो सेक्सुअली, मैं क्यों ये जस्टिफाई करूँ, खुदा ना खास्ता अभी इतना बड़ा सोचते नहीं लगता, खुदा ना खास्ता का लिक्स वगैरह हो गए ये वीडियो, और मेरी अच्छी बड़ी लाइफ की मार्च होने के लिए काम में आ जाएगी ये वीडियो। वैसे मैं वो चीज़ को हैंडल करने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ, फिर भी ये बस एक वो है भाई, अब अपने से बात करने के लिए भी सोसाइटी का बाउंड्री लगा हुआ तो कैसा चलेगा है। खुद से बात करें हाँ छोड़ दूंगा मैं सबकी, मेरे को क्या सोसाइटल बाउंड्री है, तो मैं खुद से बात करो, तुम खुद से बात करेंगे सोसाइटल बाउंड्री, हम बुला बात करो मैं रेप्स के ऊपर, सेक्सुअल फैंटेसीज के ऊपर, सबके बारे में ब्रो। वही बी प्रिपेयर फॉर केटीएम्स एंड ऑल शिट, थोड़ा चंट होने का, मैं तो बोल रहा हूँ खुला खुला बात करना सीख थोड़ा,
लाइक होता हो ऐसा ऐसा, समझ रहा है ऐसा ऐसा। ये वाली एनर्जी नहीं आती तेरी, ये वाली एनर्जी तेरी फ्रस्ट्रेशन में, जो कि अभी तो उठा है ऐसे पूरी रात क्या कर रहा हूँ ऐसे, तो मुझ क्यों मार रहा हूँ यार, मैं मुट्ठी मारो अपनी लड़े को, काहे को गद्दे वगैरह में पेनिट्रेट कर रहा हूँ, देखो वो वाला आया ना, आई गेट दैट आई गेट दैट शिट। लेकिन दाई दाई वो कान में ईयरफोन डाला, अपना काम कर रहा है, दाई भाई वो दाई को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वो मेरा भाई है करके, तो समझ रहा है ना, दाई की इज्जत का सवाल रखते हैं, खुद की भी ना रखे तो। और जैसा कि आशीष जो घूमता है, उसको भी एक रहता है कि हाँ इंडिया वगैरह आया तो जाएगा, थोड़ा बार्गेनिंग वगैरह करेगा मेरे तरफ से, समझ रहा है ना। लॉन्डो के सामने तो अपनी एक इज्जत बनाओ, आई नो वो पॉइंट आउट को एक दो चीज में तू दे देगा, और उसको बना के रखना चाहिए, समझ रहा है ना। सो आई वुड लाइक टू से कि नीचे चलते हैं, बहुत हो गया मतलब बर्स्ट ऑर्डर के ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो लिक्विड्स पंप पे थोड़ा बाहर निकल रहा है, वो यूएस से सामने का लिक्विड रहता है। घर में बोल दूँगा वही 5,000 जितने लगेंगे सर्टिफिकेट्स एंड ऑल के लिए, बोलूँगा तो हो जाएगा, 5,000 जितने लगेंगे वो तो बाद में निकालने के भी तो हो जाएगा। मैं सब बातें बोलेंगे, और फिर काठमांडू जाने वाला तो एक दो जोड़े कपड़े खरीदने पड़ेंगे, एक जोड़ी जूते चप्पल वगैरह बैग वगैरह ऐसा बोल के जाऊँगा। हाँ बाकी भी सामान जुगाड़ मार ही लेंगे ना, लेकिन ये हिसाब से पैसे नहीं खर्च करना, उधर जाके तो पहले ही बोल रहे हैं आपको पैसा ये पहले से ही रखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ये कोई इसमें नेवर डू दैट शिट, बाद में तकलीफ होगी, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मंगा लेंगे वो लोग के घर में से पैसे, पर अपन नहीं मंगा पाएंगे, समझ रहे हैं। पर मेरा वही था, आज का प्लान हो गया था, तो परसों में बैंक अकाउंट्स के बारे में सोचा था आपने, देखते परसों डायरेक्ट काम ही कर लेते ना, बना लेते उनसे बनाना है। और क्या बोल रहे यार, वो ये देख मैं तेरे को जानता हूँ तेरे साथ गलत हो रहा है ना, दुनिया वाले गलत नहीं कर रहे, तू गलत कर रहा है या कौन गलत कर रहा है, वो तेरे साथ गलत हो रहा है। अभी तक किसी सेक्सुअल डिजायर्स नहीं पूरे हुए हो रहे, तू एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है, आई नो। अभी भी कोई नॉर्मल कैफे में आता है तो थोड़ा हेजिटेट करता है, बट अंदर ही अंदर तो फील कर रहा है कि पैसा के लिए जा रहे हैं, लेकिन अपन एक्सप्लोर तो कर पाए कि एक नॉर्मल से कैफे में जाने के बाद भी हाई स्टैंडर्ड कैफे में जाने की वो आ जाता है, वाइब आ जाती है, भाट भटी में जाके वो करने के लिए आ जाती है, भाट भटी भाई वो बन दिया ब्रो, आई मीन मेट्रो मार्ट से में बोलते हैं ना, इसी ने सही कहा है, अब जाके फीमेल डोमिनेट करने वाली है सोसाइटी को, तुम लीक के लेवल पे कि अब दोनों लेवल में आ गए, समझ रहे। और मेल जो था ना, मेल नहीं रहा, मेरे जितनी भाई मेरे सामने कोई 18 साल की लड़की रख दो और मुझे रख दो, उसके अंदर जितनी फिजिकल पावर है ना मेरे अंदर भी उतनी, मैंने खुद को बूस्ट नहीं किया होगा, लेकिन वो अपने आप को डेली बूस्ट करिए कि वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती है, दैट्स द व्हाट इज फैक्ट। कितने कैलेमिटीज आने वाले हैं ब्रो, कितने एपोक्लिप्स आने वाले हैं, तुम बस देखिए कितना डिस्ट्रक्शन होगा। मैं तो बोलता हूँ ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर योर माइंड, कभी ये मत सोचना कि 10-20 साल तक के जीने वाले रोज किसी न किसी गांड मार के आगे बढ़ो, जिसने जिसकी गांड मारा है वो किसी और की गांड मारेगा, वो किसी और की गांड मारेगा, मतलब दुनिया इतना एक की गांड मार के आगे बढ़ेगी। जब भी प्राइस हाइक होती है तो क्या होता है, सिंपल इकोनॉमी, when there is the hike of price, the businessman automatically increase the price of commodity. The consumer have to accept that value of commodity because they need to purchase for their for maintaining their living standard or for their basic, it just come under their basic need. अब तेल का प्राइस बढ़ गया है तो बिजनेसमैन जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर वो भी पड़ा है, अब अपन कंज्यूमर है, अपना तेल में पकौड़े तलते हैं, तेल में समोसे तलता है, तो आपको जितना भी खरीदना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी प्राइस वगैरह हाई होते हैं तो हम लोगों को इफेक्ट पड़ता है, वो लोग के मार्जिन में, वो लोग का बिजनेस ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है, बट दे आर मेकिंग प्रॉफिट एंड देयर चिल्ड्रन आर हैविंग फन। इस तरह ने अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिली जो कि बीच में है
निचले वाले भी पिसते हैं, लेकिन जो बीच में है उन लोगों को नीचे नहीं जाना है और ना ही वो लोग ऊपर जा सकते हैं। अब मैं तुम्हें साइकोलॉजिकल ज्ञान क्यों चोद रहा हूँ, क्योंकि मुझे चोदने का मन हो रहा है बैंक चोद। अनदर थिंग, जितनी भी तो बंदी आ गई इन्फ्लुएंसर वगैरह, जितने भी, देखो मैं जब इन्फ्लुएंसर बोलता हूँ ना, मैं कोई इंडियन अमेरिकन वगैरह नहीं बोलता हूँ, मैं नेपाली बोलता हूँ। नेपाली इन्फ्लुएंसर, बिकॉज दे हैव देयर कल्चर इन देयर स्टिल नाउ। मेरे जितनी भी हॉट इंडियन बंदी दिखी है मैं वो लोग को फॉलो करता हूँ, लेकिन वो क्यूटनेस और वो चार्मनेस देखिए ओनली दैट। जो पूरी रोबोटिक्स हो चुकी है ना सोसाइटी में, जिसको पूरे इन्फ्लुएंसर का पता चल गया है कि हाँ बस लाना है, प्रोडक्ट बेचना है, उसको अपन फॉलो नहीं करते, अपन उसको फॉलो करते हैं जो बंदी अभी डेवलप हो रही है, जो कि ऑलरेडी इतनी एक्सोटिक है जिसको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी में अपने आप को एक प्रोडक्ट बना के बेच रही है, वो भी कर रही है अब जिसके पास 1-2 मिलियन फॉलोअर्स है, चाहे उसने टिकटॉक में गान हिला के कमाए हो, चाहे अपना जिस्म देख के कमाए हो, जिस्म दिखा के कमाए हो, शी इज अर्निंग मनी, शी इज promoting the products, she is advertising the product, she is having money। उसको जितना भी क्रिटिसिज्म मिले सोसाइटी से, क्या है, वो जब तक के जिएगी तब तक के पैसे आ रहे हैं उसको, तब तक कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन है। हाँ बाकी बैकलैशेस बहुत है इन्फ्लुएंसर के, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, जितने भी जो इन्फ्लुएंसर देखता है ना, मिडिल क्लास फैमिली से कम ही आते हैं, जो टिकटॉक वाले फेमस हो वो लोग अपनी लाइफ नेपाल में वो वाला सीन मिले कि उतना रेंज भी नहीं मिलता है कि भाई एकदम से 1-2 मिलियन फॉलोअर्स आ गए, तुम ब्रांड प्रमोशन करते करते तुम मंथली का 5-6 लाख हमारे उतना नहीं होता है। जितने भी तुम्हारे इंस्टाग्राम में अगर 20-30 हज़ार फॉलोअर हैं यहाँ के साथ, तो यू हैव अ डिसेंट मनी ऑफ 30-40-50 हज़ार, और तुम अगर नेपाल से बिलोंग करते थे, दैट्स वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि प्रोडक्ट वगैरह एडवर्टाइज करते करते तुम्हारे फैशन वगैरह के क्लोजिंग वगैरह तुम लोग को मिल जाते हैं, और उतनी फैन फॉलोइंग होने क्या देख बढ़ता है, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आती है, तो ये हैव अ डिसेंट गाय जो कि तुमको सपोर्ट करता है, दैट्स ऑल। सो वो लोग की लाइफ सॉर्टेड है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो लोग की लाइफ सॉर्टेड है क्योंकि वो लोग का बाप धंधा करता है वैंशुर, अब लिटरली धंधा करता है, तभी वो लोग वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं। सोच अपना बाप अगर करोड़पति होता और अपने ऐसा करोड़पति, तो मतलब इनकम होती, मतलब महीने 2 महीने में करोड़ छाप रहा है, और अपन ये मेरे को यही लुक चाहिए, लेकिन क्या चार्म होता है, क्या बॉडी होती है। अभी मेरे को जिम जाने में पैसे नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं इतना लूजर बन के क्यों रह रहा हूँ यार, फ्यूचर में दूसरा बनाता हूँ वैसे, या तो इसी में कन्वर्ट कर दूँ उसको भी, ये सब मार चुकाने का, मैं इतना लूजर क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है अभी पैसे कमाने का 1x, और मैं डर रहा हूँ उस पर इन्वेस्ट करने के लिए, पर मैं तो लूजर बन ही क्यों रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ टाइम क्या मार चुकाने भाई, तुम सदगुरु को सुन रहे हो, ओशो को सुन रहे हो, कुछ तो अडेप्ट करो। अभी ना ये योर फैक्टर को हाफ डे के तेरे को पूरी बात नहीं समझ में आती है, जबकि तेरे को लगता है तेरे को बात समझ में आ रही है, लेकिन तेरे को नहीं आती है। और व्हाट आई एम सेइंग कि करते हैं ना ब्रो, रेंज में आते हैं ना थोड़ा, आई मीन तेरे पास 1x का फैक्टर है, उसको पकड़, थोड़ा मोनेटाइज कर देता, तू पहले कमाई तो रहा था ना ब्रो, बाद में तेरा इधर का प्रोफेशनल हो जा। और ये गुरमीत सिंह और वो स्पाइसी चिप्स तो सब पता है ना, बच्ची, मतलब जिसको तू रातों दिन फैंटेसाइज कर रहा है, एक इंडिया का नॉर्मल सा एक्टर आके, नॉर्मल सा नहीं बोलता है, इंडिया का एक्टर आके उसको बोल रहा है बच्ची को मास्क उतार के दो, उसकी मैच्योरिटी किधर है। इंसान बानिया कोई बंदी रोज स्टॉप करके मुंह नहीं मार रहा है, और जब तुम मन बोलती हो कि मैं इंसान बानिया से ज़्यादा ग्रो कर चुका हूँ, मैं भी उसके साथ एडेप्ट करूँ, तो तू नहीं कर सकता है ब्रो, क्योंकि तू नहीं है मैच्योर, होगा तो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, आई गेट दैट शिट, पर वो वाले जोन में नहीं आ सकता, क्योंकि तू अभी भी 16-17 साल के बच्चे को देख के वोट मार रहा है, तो कभी भी वो वाला रेंज नहीं रखने का, और ना ही तेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है, ना ही तू अपना कैरेक्टर चेंज कर पा रहा है, बाप के सामने आज से मिल जाए कि मम्मी पैसे बस का मांगना, आपने बताया ना वो बाप को लाइक हाइपर में आगे तारा साया ना उधर से कि बाप सोसाइटी के सामने जज नहीं होना चाहते, अगर वो नॉर्मल तरीका होता ना तो बाप सिर्फ बोल जाती, बाप मुझे 2200 दिए, और इसलिए मुझे गिल्ट फैक्टर आया कि मैं कैफेटेरिया में जाके खा के आ गया, लेकिन आई वाज लाइक कोई बात नहीं, तो चलता है, लेकिन मैं अंदर से गिल्ट आ रहा है कि बाप को डर के कारण पैसे देने पड़ रहे, ये इधर आजू बाजू दाई बैठे थे और एकदम समझ रहा काउंटर से निकाल के जब मेरे को अंदर में मैं इतना सोचता हूँ, इतना पैसे नहीं मांगता होगा दाई,
लेकिन अब मैं बजट डिक्लेयर कर देने वाला हूँ आज शाम को या कल। बोले तो इतने लगने वाले हैं, जमा के रख लेना, बैंक अकाउंट में डालूंगा, कैश ज़्यादा लेके नहीं घूमूंगा, कैश लेना ठीक भी नहीं है, डायरेक्ट ई बैंकिंग से कनेक्ट करूँगा, मोबाइल में ही सेवा रहता है, पे करने जगह पे कर दूँगा, बाकी उसमें ही रहेंगे, उनका खर्चा वगैरह पहले ही डिवाइड करूँगी, इस करके पहले ही समझा के इतना तो एटलीस्ट यार तसल्ली दे के जाना ही पड़ेगा मेरे को, थोड़ा 5 सेकंड के लिए 5 सेकंड 5 मिनट के लिए अपनी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी यार मेरे को। पर बताए मैं ऐसे बोल ही नहीं पाता, चल दोस्तों इनके साथ बोल लूँगा, किसी के मैं अपने भाई के साथ कितनी बात करता था, उसके साथ भी बात नहीं होती, मेरा भाई के जरिए भी बात पहुँच गई होती है, अरे ऐसा करने वाला है, वैसा करने वाला है, ऐसा करने वाला है, भाई के साथ बात करना कब छूटा है मेरा। मैं ऐसा सोचता हूँ लास्ट टाइम मैंने भाई से कब बात किया था, अभी तो वैसा बात होती है साइड में मेरे को बोलने की चौथे कौन सा सीरीज देख रहा है। लास्ट टाइम मैंने, मेरे पास नेट नहीं था, मसूरी खेत में आते 1 साल पहले, तो भाई का वाईफाई ले लेता तब थोड़े कनेक्शन से, पर वो ऐसा ग्रो कर गया ना, उसके दोस्त बन गए, नए दोस्त बन गए, उसमें बंदे मेरे पास, तो मैं थोड़ा बिहाइंड द सीन हूँ, और उसको भी मेरे साथ थोड़ा उतनी कॉम्पिटेबिलिटी नहीं रही, और मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो गया, मुझे अकेले रहने की इच्छा, तो अब ऐसी जोन में आए मैं कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं करूँगा, भाई तो अपना भाई है ना, 1-2 साल के बाद में समझाऊँ मुझे भाई फायदा से अब चिल में आते, पहले भाई दिन भर रात भर सुपर हीरोज़ की बातें करे, कुछ मुझे कंटेंट एक्सचेंज करे, क्योंकि स्कूल से अगर जाता था, बंदियों की बातें होती थी कि ये बंदी पटा के दे, मैं बोलता था भाई इसको ये बंदी पटा के दे, अब इसको पटा के देना, उसको पटा के देना, लाइक सबीना को पटा के देना, सबीना को ऐसा समझ रहे हो ना, दैट्स द फुल। फिर वो धाम में आया, धाम में तो 3-4 साल पहले की बात है, उधर पे जाके एक्सप्लोर हुआ है, मैंने एकदम से बात करना बंद कर दी, तो अभी है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो। तो देखो बंदी वाला फैक्टर, आई गेट दैट शी, ऐसी कड़क कड़क बंदियां कहाँ से आती हो यार तुम, फेसबुक में देखी हुई बंदियां ये, मतलब यही की, मतलब ऐसी ऐसी बंदियों को, लेकिन ये फिर मेरे सामने तो इमेच्योर हो गई ना, सोसाइटी के सामने अगर मैं उसको हटा दूँ फिर तो बात है, इसको बढ़ाया है एटलीस्ट ये वाला जस्ट काठमांडू में नहीं होगा, लेकिन अब अपन उसे जोन में ही नहीं है कि भाई कोई नई बंदी से आगे फ्लर्ट कर दे, फ्लर्टिंग टेक्निक्स आई नहीं अपने पास, फिर भी अगर डेवलप करना रहेगा तो उसको भी डेवलप करने के रेंज में हुआ, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। So yeah man, what I'm saying is कि सेक्सुअल डिजायर और फैंटेसी को थोड़ा साइड और मैस्टरबेशन वाज माय एस्केप ब्रो, आई गॉट एडिक्टेड, पर ऐसा है कि मुझे पता है एडिक्टेड भी नहीं हूँ ब्रो, अगर मैं तुमको लिटरली समझाऊँ, मैं कुछ करने के लिए है ही, मैं रूम में पढ़ा रहता हूँ ना, मेरे पास पढ़ाई की, अब तो मेरे पढ़ाई का रीज़न नहीं है ना, मुझे पढ़ने का मन कि KTM जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ वहाँ पे जाके जोन में, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ कि अगर लॉन्डो के साथ रहूँगा तो घंटा पढ़नी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन अकेले बैठ के पढ़ने वाले मस्त लॉन्ड है, अपन लॉन्डो के बीच में अगर वो लोग पढ़ाई कर रहे तो डेट्स द फैक्टर, बट मुझे पता है ना वहाँ पे वो अपने अपने काम वाले लॉन्डे रहेंगे, शाम को आगे ब्लड फूकने वाला लोनली वाइब है ना, और फैंटेसी आती है, और कब से मूड मारे, मतलब बचपन से अननोइंगली मूड मारे थे, बचपन शायद किसी बुढ़े को सेक्स करते हुए देख ली होगी, फिर अपना रन बिस्तर में घिसा पहली बार, फिर मजा आया, बचपन में मार नहीं निकलता था, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन मिलता था जब अंदर ही अंदर वो एक्सप्लोड हो जाता था, उसके कारण भी मैं इतना यूनिक मतलब इन फैक्टर की मैं उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ भाई, मैं तभी बचपन में तो उठाने वाला भी बस हंसा रहा हूँ, लंड सो जा रहा हूँ चील में, समझ रहे हो, मतलब जो बंदा 6-7 साल से उठ के नशे कर रहा है वो ऐसा ही रहेगा तो कैसा नहीं रहेगा, वरना अभी तक मैं मांग से नहीं बोल रहा, वरना मेरी वो इतनी पीक में हो ही रही थी ना, हॉर्मोन्स वगैरह अभी तक जो फुल ग्रोथ, थोड़ी हाइट थोड़ी और बढ़ी रही थी, मुझे मतलब इतना पछतावा नहीं है हाइट का, लेकिन फुल ग्रोथ बियर्ड मतलब लगा रहता कड़क लौट टाइप, समझ रहे हो, जो कि नहीं लगता हूँ, लेकिन I have a virginity check, जो कि एक virginity, मुझे पता लगा तो virginity करने का वारी, but I know the reason, the attraction, the magnetic, that obvious यार, हम समझ लो तेरी कोई बंदी है, और उसका फर्स्ट सेक्स, तो फीलिंग कितना इमेंस है, पर शी हैव इन अ रिलेशनशिप बिफोर, तो जो फर्स्ट सेक्स है ना वो वाला फील चले जाता है भाई, मॉडर्न सोसाइटी जितना भी इग्नोर करे, वो लोग कैसे इग्नोर करे, तूने भी तो किसी ना किसी के साथ सेक्स किया है और तूने उसको छोड़ दिया है, और उसको कोई और एक्सेप्ट कर रहा है, तूने उसको छोड़ दिया, अब तू मुझे एक्सेप्ट, इट्स जस्ट अ ट्रेड ऑफर, मैंने कोई बंदी के साथ सेक्स किया, वो किसी और के साथ सेक्स करी, रिलेशन
मेरा कोई बंदी का रिलेशन था, उसका किसी और के साथ है, मेरी बहन का किसी के साथ रिलेशन था, मेरी बहन किसी और के साथ है, उसकी बहन किसी और के साथ है, उसकी बहन मेरे साथ थी। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। जब कोई ओवरएज होता है ना आजकल की सोसाइटी में, मेरी बहन को कैसे पटा लिया तूने, बहन जो, तो तूने भी तो किसी ना किसी की बहन को पढ़ा के रखा है। सो इसके कारण वो वाला रेंज कम हो गया, लेकिन भाई को हमेशा भी कर रही थी, उसकी उम्र है 20-21 साल की, भैया ऐसा ऐसा करके वो क्लियरिफिकेशन आती है। 16-17 साल की है तो वो तो दूर ही रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर लौटना अच्छा है कुछ है, 18-19 को फ्रीडम दे देना चाहिए पढ़ाने की। लेकिन सोसाइटी में एक्सेप्टेबल आजकल 16-17 साल की उम्र में बना रहे। मैं बोला था डिस्ट्रीब्यूशन की लत लगी नहीं, और नहीं गाय नहीं हूँ मैं, तुमको देख के समझ में आ रहा हूँ भाई, बॉडीनेस की बात ही नहीं है वो, एक रेज एक फ्रस्ट्रेशन है और कोई जरिया नहीं है। लोगों ने गांजा पीना शुरू कर दिया, गांजे का एडिक्टेड, तो अभी लौंडे फूकने गए रेजी लेके, मैं नहीं, अगर एडिक्टेड होता तो चले जाता ना। मुझे अब मैं रूम में ऐसे बैठा तो फूक ले आता, लेकिन मुझे पता है मुझे अपना काम है, और मस्त मोनिमा के नशे कर रहे थे अपने यहाँ पे, तो क्यों उठ के कर रहे थे नशे। इसी सेक्टर लाइक मैं उसकी फोटो देख रहा हूँ और एक हाथ मेरे लैंड में और लैंड में ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बर्स्ट ही कर रहा हूँ। बर्स्ट होता है तो एक्सप्लोड हो जाता है, फील कर रहा हूँ बंदी की कमर को, उसके लेग्स को, उसके लिप्स को फील कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मेरे भाई और मैं मिलकर दोनों फील कर रहे हैं। खड़का अंकल है नहीं खड़का अंकल नहीं है। खड़का अंकल बोलते जब चप्पल में अपन जो फर्स्ट टाइम जिसके घर पे भाड़े पे रहे थे वो खड़का अंकल, उनके भी ऐसे एक बार आए 2-3 साल पहले। अब्बा को लगा मैं कुछ बात हो गया करूँगा, वो लोग आई वाज लाइक मैं अपना बर्तन वगैरह धो रहा हूँ, अपना काम कर रहा है, लाइक फक दिस शिट, आई इग्नोर दैट का। बाप भी यार एक्सप्लेन नहीं कर पाते, मतलब कहाँ से कहाँ क्या क्या सोच के, एंड मैंने इधर ही आके दैट शिट इज प्रीटी। मैं यार क्लियरिटी क्यों नहीं दे पा रहा हूँ यार, मुझे बंद करना पड़ेगा यार, ये बंद करना है लिटरली, मुझे वीडियो बंद करना है। दोबारा वीडियो यूट्यूब पे जाने वाला है और इसका नाम भी एक्सप्लोडिंग्स वगैरह कुछ रख दूंगा, आफ्टर एक्सप्लोडिंग्स, मिड एक्सप्लोडिंग्स और कुछ वगैरह, तो अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ये सोशल फैक्टर्स, रिलेशनशिप कितना नॉर्मल है वो तो मुझे जिक्र करने की जरूरत भी नहीं, मतलब कोई बंदिया सिंगल नहीं है, कोई बंदे भी सिंगल नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ पास्ट वगैरह है, तो रिलेशनशिप कितना नॉर्मल है, सेक्स कितना नॉर्मल हो गया, बंदिया कितना ग्लो कर रही है, कितना ब्लश कर रही है, कितने अच्छे से फ्लर्टिंग टेक्निक्स को एक्सेप्ट कर रही है। चलो मैंने कोई बंदी पटा लिया, उसके पहले एक दो रिलेशनशिप रह चुके, एक दो लोगों के साथ रिलेशन में रह चुके। बंदिया कभी अपना असली कैरेक्टर, जैसे मैं कैफे में बोल रहा है इसको, तो हंसेगी मुस्कुराएगी, इसको पता है अपने को कैरेक्टर में मैं ये रखना वाला पूरे मूवमेंट ही मारा रहा हूँ, उसमें होटल में ले गया था कैफे वगैरह में, कॉर्नर में। अभी ये बात कैसे की था, अविरल और अपन वगैरह उधर जब बात कर रहे थे कि लौट वगैरह था, मैंने कितना बोल रहा है घर पे पर कोई बंदी उसको लिटरल में मैं श्योर है, मतलब उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनना, एक्सेप्ट करना, उसकी आंखों में गहराइयों से झांकना, बंदियाँ डेवलप हो चुकी है, बंदियाँ में कैरेक्टर में घुसना आ गया, मतलब कोई भी बंदी को ऐसे भी ले लो आना तो उठा लो, उसको हेजिटेशन नहीं आएगा, उनको हेजिटेशन आएगा कि ये मेरे आउट ऑफ लीग की है या बिलो द लीग की है, उसको नहीं आएगा, तुम्हें अजीब बात दिखने को होगा। हाँ बंदी अगर एकदम लैविश सोसाइटी है तो उसको इतना तो पता है कि उसकी नीड्स पूरी करने के लिए उसको कैसा बनना चाहिए, एटलीस्ट उसको ये तो पता है। या तो मैं बोल रहा हूँ टैलेंट अभी तक के भी, अभी के सोसाइटी में भी टैलेंट एवरीथिंग, बस उसको भी लगता है हाँ भाई कुछ नहीं भी हो तो टिकटॉक पे इतने फॉलोअर्स है, इंस्टा में इतने फॉलोअर्स है, अपने दोस्त को मिलाऊंगी तो एक सेलिब्रिटी को डेट किया हुआ करके भाई भाई, इन शॉर्ट में यही बोलना चाहता हूँ। टैलेंट्स एक उम्मीद आ रही है कि मीडिया से व्यूज आ रहे भाई इसके गाने में, कभी ना कभी तो निकलेगा अपने साथ किसी जैसा अभी सभी श्रेष्ठ का है, मीडिया से व्यूज आ रहे हैं, कभी ना कभी तो चमकेगा। अभी बाद में रेस कम हो जाता है और वो बनती है एकदम लैविश सोसाइटी, कॉम्प्लिकेशन लेती है, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम उसको डीपली कनेक्ट कर देते हो अपने साथ, तो फिर
वर्ल्ड फेमस लवर वाली कहानी बन जाती है। एक टाइम पे दोनों लेवल में होते हैं, बाद में काम धंधा छोड़ के ऐसा आ जाता है, वो बंदी अभी भी वहीं पे है और वो उसे एक तरीके से यूज कर रहा है, उसके पैसों में बच रहा है, ने उसके पैसे में डिपेंडेंट कर रहा है, सेक्सुअल नीड्स के लिए उसके साथ रह रहा है। मुश्किल है डेट्स लव। मैं भी वैसे ही गाय हो ब्रो, इसलिए मैं ऐसे कैरेक्टर से बहुत कनेक्ट करता हूँ। आई मीन कबीर सिंह टाइप ऑफ कैरेक्टर। आई एम नॉट इंस्पायरिंग ज़माने में बोलता था, लेकिन अभी तो क्रिंज लगता है। नॉट बिकॉज ऑफ आई एम गेट आई अभी मैं थोड़ा डेवलप हो गया, कबीर सिंह 1-2 साल पहले निकली थी, उसके वजह से नहीं, इस जस्ट कि उतना रिलेटेबल भी नहीं है अपने लिए वो कैरेक्टर। पर हाँ, वैसा लव अपना भी वही है, सोसाइटी को लेके थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपन। एग्जीक्यूट नहीं करते, कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो किसकी उसकी गाड़ी डालेंगे, उसका धुआं उसके धुएं में पानी डालने के लिए पूरा कुछ नहीं, धुएं से ज़्यादा है गाड़ी चल रही थी रास्ते में, उसका वीडियो भी है। मेरे को वीडियो बनाने की इच्छा होती है, स्कूटी वगैरह में चश्मा वगैरह लगा गया, लेकिन मुझे तो इंट्रोवर्ट सी गाड़ी होती है। क्या बोलूं यार, अंधेरा हो रहा है यार। उसको डन करना होगा, 24 में डन किया था, लेकिन देख लिया। ATM फैक्टर्स, द मनी मैनेजमेंट, द जोन। देख मैं एक सिंपल बोलूँ, व्हाट इफ वाले फैक्टर में अगर अपने पास है ना, अगर अपने पास आ रहा है 1x वाला फैक्टर और मेरे पास फिर से मेरी इकोनॉमी जनरेट हो रही है 10-12,000, तो फर्स्ट थिंग घर से पैसे तो मांगूंगा, लेकिन उतनी मांगने नहीं पड़ेंगे, या तो अगर अच्छे पैसे आए तो मांगने ही नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो ये बहुत संभल के और बहुत प्रोफेशनल वाइज खेलना पड़ेगा मुझे। तो फिर मैं DTM में एक रूम एक्सेप्ट एक रूम अफोर्ड कर सकता हूँ, आई थिंक सो। नहीं भी कर सकता हूँ, लॉन्डो के बीच में रहूँगा तो भी फुल डाइट, फुल जिम, फुल वाइफ, फुल एक्सप्लोरेंस, समझ रहे हो ना। ऐसी वाली लाइफस्टाइल एडेप्ट करेंगे अपन अगर 1x वाला फैक्टर हो गया। और वो वाले फैक्टर ये तो अभी तो यही नॉर्मल जोन रहेगा, पढ़ने जाओ, कुछ करो, थोड़े पैसे लो, चिल कर लो, आगे जाके रूम में पड़े रहो, थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर कर लो। मेरा तो मैं भाई होली के टाइम के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, और अपन जाएंगे दूसरे दिन होली है, तो I don't think में घूम कैसे होगा, लेकिन फिर भी आई एम रेडी। जाने से पहले कपड़े से और वो ये 10,000 का बजट मिल जाए तो हो गया रहता, लेकिन उसके हिसाब से 40-50,000 बजट में 10,000 कपड़े वाले बजट में डालूंगा तो लेकिन लगेगी यार। देखो अगर कपड़े के लिए पैसे बचेंगे, लेकिन फिर 1x वाले फैक्टर के लिए नहीं बचेंगे। 1x वाले फैक्टर के लिए मैं क्लासेस और इधर करके ज़्यादा लेने वाला हूँ पैसे, इसलिए तो बोलता था काश एक बंदी होती तो उससे मैं सपोर्ट मांग लिया रहता। कोई लिंक्स भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि पास्ट में रिलेशन वगैरह था, काटने में कुछ नहीं है ब्रो। इसलिए एक ना एक बंदी तो होनी चाहिए यार ऐसे टाइम में, मांग ऐसा एटलीस्ट यार 10-15K का सपोर्ट भी कर दे तो बहुत था ना ब्रो। हमें चल नहीं भी करे, कमिट कर दे तो भी बहुत था ब्रो। कहाँ से लाओ वो टेक्निक्स बंदी पढ़ाने की, अट्रैक्ट करने की, कहाँ से लाओ यार ऐसी हालत से। इसलिए यार मेरे को तो एक्सप्लोर करना है, माँ कसम मुझे एक्सप्लोर करना है वो बंदियों को। I don't give a shit, शक्ल गई माँ चुदाने, ब्रो करेंगे अपन, माँ कसम बोल रहा हूँ ब्रो करेंगे। देखो इतना ना मैं देखो जब धाम में था मैं टिकटॉक्स बना था, टिकटॉक में रीच निकाला कर गया ना मैं, और मस्त बंदियों को अपने टिकटॉक से वगैरह भेजूंगा, वालों से बात कर, मैं अट्रैक्शन करूँगा। कुछ भी नहीं, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, ये वो अभी जिम जा रहा हूँ, ये वो बेंचेस मेरा लौड़ा बेंचेस टूटी फूटी जिंदगी लेके फेकनेस मार रहे हो एंकी। तभी भी अगर वो सब आगे कोई बंदी वगैरह नंबर वगैरह मांग लिया था, मैं उस टाइम का होता तो भाई तू उधर 3-4 बंदी पढ़ा के इधर आके एग्जीक्यूट कर दिया होता है। एग्जीक्यूट क्यों बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में 1-2 वर्ड जो छप जाते हैं, एग्जीक्यूट, फैसिनेशन, एक्सप्लोडिंग फैक्टर्स, ये वो, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। क्योंकि सोसाइटी से कम्युनिकेशन है नहीं, कि सोसाइटी से 1-2 वर्ड ले लिए, कौन से वर्ड ट्रेंडिंग चल रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट टॉपिक पे कौन से वर्ड यूज करने वो भी नहीं पता। जो खुद के डेवलप वर्ड है, जो हम बात कर सकते, जो यूज हो जाते हैं वही बात। बोलते बोलते मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कैरेक्टर कितना डीप है बे, मतलब लिटरली मैं कुछ चीज बोलता हूँ फिर सोचता हुआ मतलब ये दैट्स टू रियल। या अभी जो मैंने बोला मैं खुद के वर्ड्स यूज करता हूँ, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। आई मीन एक्सप्लोर, एग्जीक्यूट, ये नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है, लेकिन जो मैं जिस तरीके में उसमें फिट नहीं बैठते ये,
और फिट क्यों बैठ रही है? क्योंकि मुझे किसी को समझाना ही नहीं है। तू समझ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, किसी को समझाना ही नहीं है तो क्या फर्क है? और मुझे यही कारण लगता है, तुझे लग रहा है ना, ये तुझे डिल्यूजन हो रहा है, कोई दूसरा ये वीडियो देख रहा है तो उसको थोड़ी बहुत समझ, घंटा को भी समझ में आने वाला है, क्योंकि ये वीडियो समझा ही नहीं रहा है। व्हाट द फक मैन ब्रो, क्योंकि तू कुछ समझा ही नहीं रहा है ब्रो। तू खुद से बात कर रहा है तो दुनिया वालों को तू बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट वगैरह दे ही नहीं रहा है। हटाना माचो, सबको समझ में आ रहा है, हटाना किधर पहुंच जाता है लौड़ा। साइको वाइको हो जाएगा बेंचूस, ऐसा मत कर लौड़े। 33 में डन करते हैं बेंचूस। देखो मैं हमेशा देखो जितना भी मर्द वगैरह बंदी की बात करूँ, बंदी वाला फैक्टर आता है क्योंकि अपन रह रहे नेचुरल ब्यूटी वाली कंट्री में। यहाँ की बंदियों की तुम वॉइस सुनो ना भाई, नशे हो जाते हैं, माँ कसम। नेक्स्ट देखो ना, नशे हो जाते हैं, ईयर्स देखो ना, नशे हो जाते हैं, डीप आईज देखो ना, नशे हो जाते हैं, गोली बंदी के आँख में ऐसा लैशेस टाइप के ब्लैक इंटेंसिटी ना, नशे हो जाते हैं। और सब बना रहे ब्रो, छटाक भर के लॉन्डो से लेकर मुस्टंडे लॉन्डो तक की सबकी बंदियां है। तो तब तुम फियर ऑफ मिसिंग आउट, लेफ्ट आउट फील करते हो, तो निकालना पड़ता है। अदरवाइज अगर मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ तो मैं जाके रंडी पेल दूँ भाई मेरे अपनी सेक्सुअल डिजायर के लिए। क्यों मुझे आध्यात्मिक बनने की जरूरत, क्यों मुझे ब्रह्मचार्य फॉलो करने की जरूरत है, क्यों मुझे स्मार्ट मूव करने की जरूरत है? हफ्ते 2 हफ्ते में जा रहा हूँ, मस्त पेल रहा हूँ, जब मूड आ रहा है तब बंदी में फूल लगा रहा हूँ। बंदी मतलब रंडियों को, बंदी के साथ अगर मेरा उतना वो ही नहीं बन रहा है, और जब रंडियों को पहनने का, हम देखो रंडियों में इतना डीप में यूज कर रहा हूँ, रंडियो भाई सोसाइटी ने बनाया है वर्ड रंडियो, काय को जज करते हैं यार खुद को। लेकिन मुझे ये वीडियो यूट्यूब पे डालना है, इसलिए मुझे फिल्टर करने की इच्छा हुई थी। वैसे भी मेरा यूट्यूब एकदम प्राइवेट है, लेकिन उसमें 5 सब्सक्राइबर है, उसमें से 1 एक्चुअल सब्सक्राइबर, बाकी 3-4 पे मेरे आईडी है पूरा। एक एक्चुअल वो तो मुझे कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलती से खुदा खास कंज्यूम कर। क्या साइको है भी बेंचो, क्या साइको। सिलसिला शुरू हुआ था 1 साल पहले, माल फूकते फूकते अभी देखो ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं। 33 में डन करने का प्लान तो था, लेकिन 33 भी हो रहा है अभी, है ना। बंदियों का फैक्टर आ जाता है कि भाई क्यूट है बंदियाँ, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो है अपने लाइफ में, मतलब चलो ये सब देखो मैंने भाई शॉर्ट में खत्म करता हूँ। वाइस फैक्टर, हार्ड लॉन्डे, हाँ मैं बोलूँ तो कौन से फैक्टर मुझे बंदियों की परवाह नहीं रहती, जो मेरा लैटिनिटी वाला फैक्टर है और जो मेरा जोन वाला फैक्टर है, जिसमें खुद ही पम्प्ड अप हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन सब है मेरे पास। रेज है, फ्रस्ट्रेशन है, दिन ब दिन ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तब जाके कोई एक अच्छी बंदी सोशल मीडिया से कॉन्फिडेंट आता है तो बंदियों से बात करने की इच्छा होती है। वरना अभी तुम डेट में कैसे आस्क आउट करोगे कोई बंदी को जब तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है तो। जब वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब तुम्हारे पास अच्छे पहनने के कपड़े नहीं है तो तुम नहीं कर सकते हो ना ब्रो, दैट्स ठीक। और इसलिए मैं ट्राई भी नहीं करता हूँ, पर अगर वो सब हुए तो ऑब्वियसली मैं ही नहीं, कोई भी बंदा ट्राई करेगा। आज ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली के ब्लॉन्ड है जो डिप्रेशन, वो लोग तो क्या है, वो लोग जिम नहीं जा पा रहे, वो लोग के पैसे नहीं है, वो लोग की बीएड नहीं आ रही है भाई। ये तीनों फैक्टर ज़्यादा कुछ नहीं है, इतनी रिलेटेबल फैक्टर है ना ये। दाढ़ी इतना रिलेटेबल, बीएड इतनी रिलेटेबल फैक्टर है ना, बता नहीं सकता। हर लॉन्डे को बीएड चाहिए ना एक्चुअली, आई मीन ज़्यादातर लॉन्डो को, जो कि शिव वाले बीएड आने के बाद भी आई डोंट नो अबाउट दैम। I mean, I know about everything, पर मैं अब हर चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर बियर्ड, जिम्स एंड पैसा, जिम्स अपीयरेंस, बियर्ड इंटेंसिटी, पैसा एक्सप्लोरेंस, और इतनी चीज़ होगी तो कौन सी बंदी नहीं पटेगी। अपीयरेंस देख के पटेगी, तुम आस्क आउट करोगे, सब होएगा। और अच्छी बंदी हो तो तुमको, तुम जितने भी अमीर हो, अगर वो बंदी रही से आगे से, तो तुम लोग को क्या खर्च करने की जरूरत है, वही करेगी। बंदियों का काम है प्रोवाइड करना, तुम्हारा काम है सरप्राइज करना। उसी के पैसे सरप्राइज करो या खुद के पैसे सरप्राइज करो, अब तुम सेल्फ सफिशिएंट हो तो। लीजेंड तो मैं वो लॉन्डे को मानता हूँ कि जो गेम जान चुके हैं, मतलब क्योंकि बस्ती की लॉन्डे, फ्लैट की लॉन्डिया वो पटा रहे बहन की छूट कि झाड़ भर की औकात नहीं है। वो लोग बंदियों को कैफे में लेके जा रहे हैं, क्योंकि बिल तो लॉन्डिया ही पे करेगी ना। मैं इंडियन वाला कॉन्टेक्ट से बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी वैसे बहुत सारे बंदे, रिस्पेक्ट टू देम। आई नो वो लोग ने झाट कुछ नहीं किया, दैट्स वेरी नेचुरल टू देम, क्योंकि तुम 6, 7, 8 क्लास में बोलते हो और तुम्हारे पास
तुम हो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कनेक्शन बना रहे, तो जो उसी माहौल पे वो होता है जिसने कभी रिजेक्शन फेस नहीं किया ना, उसका एक रहता है कि उसको अपना एटीट्यूड, तो वो उसी बंदी में 11th-12th में जाने के नहीं देखता इसका बाप क्या स्कूटी पर, वो जाके बात करना चाहिए, बात करते करते नंबर एक्शन एंड ऑल भाई हो जाता है, फिर उसके बाद बंदी भी नहीं देखते इसके पास पैसा है या नहीं है। बाद में एक टाइम में आने के बाद अगर तुम बंदियों से मिल रहे हो तो बताना पड़ता है क्या काम कर रहे हो, क्या 24-25 साल की लौंडिया जो बैचलर्स वगैरह में पढ़ रही है, पर टैलेंट कवर कर देता है, टैलेंट और स्किल्स अभी के ज़माने में भी एटलीस्ट ये 5 साल तक की टैलेंट्स और स्किल कवर कर देते हैं, उसके बाद टैलेंट के साथ लाइफस्टाइल भी आएगा। अभी हाल फिलहाल में तू अच्छा डांसर है, कुछ है, तेरे फॉलोअर्स नहीं भी है, फिर भी तू बंदी के लिए डांस कर रहा है मस्त नशे में, तू बंदी के लिए गा रहा है नशे में, कुछ ना कुछ आर्टिस्ट है, कुछ ना कुछ छोटा कंटेंट में बंदी को दिखता है यहाँ लौंडे तो है। और लौंडिया मैं बोलता हूँ 3 टाइप का, एक जिसको ये चीज़ की परवाह है, दूसरी जिसको बस बंदा मिल जाए और उसके साथ टाइम बिता से घंटा परवाह नहीं, कुछ हाथ सा है, सब अलग अलग टाइप की बंदियाँ है। मैं तो बंदियों के बारे में बात कर रहा, लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को बात ही नहीं करना है यार, मेरे को जाना है यार, माधव से जाने दे यार मेरे को लौट। इनकम्प्लीट सा क्यों लग रहा है मुझे वीडियो? चल इसका वीडियो का नाम ही दिया इनकम्प्लीट रख देते, खाता इल्यूजन ही खाता। मुझे लग रहा है क्या कवर नहीं कर रहा हूँ, देखो I think so this will be the longest video. I'm always saying can't not be confirm, it's always 0.00% लोडी confirm होता है नहीं होता है, देखते हैं ना इंशाल्लाह, ना होएगा भी नहीं, जाके बोलता हूँ 5,000 लगेंगे, आज टाइम की वेट थी लेकिन संडे को होगा, बताओ फैमिली प्रॉब्लम्स एंड ऑल वैसे तो है। 36 पे डायल करने का प्लान था, अब इसको अननोन नंबर पे डायल कर देंगे, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या बैंक की छू? फिर उनकी भी बड़ी याद आएगी। मैं देखो बंदिया क्यों करता हूँ ना, ये हमारे से डिप्रेस लौटने को एक चाहिए रहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर्स संभालने के लिए। माँ होती थी एक उम्र में, तो माँ का आंचल ना से एक बंदी का आंचल मिल जाता तो अच्छा होता। घर वाले तो बोलते हैं शादी की है वो, बट दैट्स जस्ट मैं एकदम जाके बोला मेरी शादी करवा, दैट्स नॉट अ कूल थिंग, और मुझे करना भी नहीं, मैं तो डीपनेस में कुछ बोल रहा हूँ, मुझे करना भी नहीं भाई, मेरा शादी करने का प्लान भी नहीं है बहन चो, एक सेक्शुअल नीड्स के लिए कौन शादी करता है, बहुत सारे प्लान से बहुत हुए, लेकिन कभी कभी लगता है एक बंदी होती तो फैसिनेट हो जाता, सही बंदी मिलेगी तो सेट भी हो जाएगी, मैं ऐसा कुछ सीन नहीं है। एक्सप्लोर वगैरह सब करेंगे है ना, वीडियो बनते रहेंगे इंशाल्लाह, शुरू हुआ था सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, अपना रेज फ्रस्ट्रेशन रिलीफ होते रहेगा, और क्या बोलूँ यार, दुख होता है जो सपने सजाए थे वो पूरे नहीं होते, लाइफ वही तो फर्क होती है ना, इल्यूशनरी पेन वहीं से मिलता है। 2017 में कोई प्लान थे जो 2018 में पूरे नहीं हुए, 2018 में कोई प्लान थे 2019 में पूरे नहीं हुए, 2019 में कोई प्लान थे 2020 में पूरे नहीं हुए, अभी जो प्लान है वो पूरे होंगे या नहीं होंगे उसका दर्द, इसका डर लगा रहता है। सोसाइटी के हिसाब से दिखता है, माँ बाप का पेन भी समझता है, माँ बाप के हिसाब से दिखता है लौंडा पेन भी समझता है, दोस्तों के हिसाब से दिखता है ये बात नहीं करता है, भाई के हिसाब से दिखता है मेरा भाई इतना चूतिया क्यों एक बंदी को भी पढ़ाता है, पर मैं क्या चाहता हूँ वो मुझे भी नहीं पता, वो सिर्फ तुझे पता है। अभी तो मुझे लिटरल में लगता है यार तू है ही नहीं, तू एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे तो ऐसा लगता था ना कि मैं तेरे से बात कर रहा हूँ तो तू भी मेरा एक रियल कैरेक्टर है, बट आई थिंक यू आर नॉट माई रियल कैरेक्टर ब्रो, यू आर जस्ट माई अनदर कैरेक्टर जो कैमरे के सामने ही ओपन होता है, कैमरे के सामने ही शट डाउन हो जाता है। तो यार ब्रो अब ये वीडियो का नाम इनकम्प्लीटनेस रख ही रहा हूँ तो मैं कहता हूँ
काठमांडू के कल्चरल नशे हो मुझे इंशाल्लाह। भगवान ने बहुत दर्द और दुख दिया हुआ एटलीस्ट इन इल्यूजन। वैसे आधी ज़िंदगी सो के ही गई है, अपनी आलस में ही गई है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से मैं अपने आप को रिकवर करता हूँ, हैंडल करता हूँ, मैं ही जानूँ, है ना। इतने अच्छे इसमें रह रहा हूँ मैं, माँ बाप इतने सही मिले कि भाई एक्सेप्ट करते कि हाँ भाई लौंडा है दर्द में, एक्सेप्ट करते। मम्मी अपनी एक फैंटेसी बना दी, इंडिया से आया है, वहाँ पे ऐसे पैसे वगैरह, वो था एक टाइम में सेल्फ कंपेरिजन करता, लेकिन अभी वो नहीं करता। अभी बस मुझे ये होता है कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, इसका रिग्रेट होता है और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाया। अब बाहर निकलता हूँ, देखो ना, बैंकिंग सिस्टम्स एंड ऑल, इसके काम नहीं जमते अपने से कि कोई नई इंसान मानछे बोला, नेपाली वाले कल्चर तो दिखे नहीं है। कोई नए इंसान से बात करते समय मतलब पूछना रहता है रैंडमनेस को, तो उससे कुछ पूछ नहीं पाते हैं। सो इट जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। डेवलप करोगे तुम, काठमांडू जाऊँगा, थोड़ा भाग दौड़ देखोगे, डेवलप करोगे। वैसे इंडिया में उतने भाग दौड़ वाले इसमें तो नहीं कर पाए, फिर भी ब्रो आई डोंट थिंक सो करोगे, है ना, होएगा, सब्र करो। और क्या बोलूँ यार, ये वीडियो तो 41 का बन गया है, 44 भी डन करना है क्या। अभी इधर खड़ा हो, इधर रिफ्लेक्शन दिख तो नहीं रहा है मुझे मेरा फेस, लेकिन फिर भी एक लगा रहता है अंदर डर सा। काठमांडू जाने वाले बाल काटने का प्लान था, लेकिन फिर वही डर है कि छोटे ना कर दे यार फिर से बाल। जाते हैं ना मस्त ऊपर जाके, कपड़ों से इतना ऑब्सेस पता है क्यों मैं, क्योंकि कपड़े मिले नहीं। जब इसके पहले 2016 या 17 में इंडिया भाग के गया था चांदी वगैरह से, 500-600 रुपये मंगा और 200-300 रुपये उनकी अंटाया, और आंटी ने दिए थे पैसे, निकू की मम्मी ने शायद से, हाँ नहीं दिए थे क्या उन्होंने, दिए थे, नहीं दिए थे क्या, नहीं दिए थे आठ। तो 1000-1100 जब मैं कपड़े लेके आया था, सोच रहे हो वहाँ से, वो कपड़े मैंने लगाया एक्चुअली, और अभी भी एक दो पैंट पड़े होंगे तब, समझ रहे हो। तो इसके बाद इधर से जाने के बाद भी पैसे वगैरह मिले थे, फिर भी कपड़े वगैरह खरीद रहा हूँ, मतलब कुछ भी छोटे मोटे अब उधर ठेले के इसमें तो सिलेक्शन नहीं करने मिलते थे, लेकिन खरीद रहा हूँ, मस्त पहन रहा हूँ, है ना। तो कपड़े का ऑप्शन बचपन से था कि मिलते नहीं थे भाई, बहुत सारी स्टोरी है, मतलब महात्मा गांधी को काले चप्पल पहन के जाना, जब सब दोस्त हो गए, तो इससे ज़्यादा तुम्हारा अंदर ही अंदर एक तुमको अपनी औकात पता चल जाती है, तो तुम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते। स्कूल के कपड़े में सब सेम लेवल में रहते हैं, यहीं पे भी प्री स्कूल में पढ़ने जाते समय भाई कपड़े नहीं रहते थे। अब ट्यूशन तो जाना ही है, स्कूल के लगा के चले जाओ, तो लास्ट आउटड्रेस भी लगा सकते थे, आउटड्रेस है तो भी लगाने टाइप नहीं है, मतलब मैं 10th तक के मैंने कच्छे ही पहना हूँ, और जूते तो मेरे पास थे ही नहीं, वही चप्पल। भाई ठंडी में चप्पल पहन के गया था मैं, साइड में क्लास चल रही थी, और मैं क्लास में ना उसके साइड वाले मेरे अंगूठे फूटने टाइप हो गए थे, इतनी ठंड से लगता अब अंगूठा मेरा बर्स्ट हो जाएगा। साइड में ऐसा कांपते करके बैठा था। सा इंट्रोवर्ट सी में बहुत सा है, ऐसा बोलते बोलते मुझे रियलाइज़ होता है, अरे वो भी मैं ही था, ये भी मैं ही हूँ। सब सही है इंशाल्लाह, भगवान ने दिया हुआ है, लाइफ दी है। लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत बनाओ, थोड़ा सिंपल में रखो, थोड़ा जीना सीखो। और बाकी जो दर्द वगैरह होते सबकी लाइफ में रहते हैं, कि विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो लाइफ। पैसे वालों को पैसे का स्ट्रगल है, जिसके पास पैसे नहीं है उसको भी पैसों का स्ट्रगल है। एक को पैसे वैसे मैनेज करना, उसकी लैविश लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना उसका स्ट्रगल है, एक को उस लाइफ पे कैसे पहुंचना उसका स्ट्रगल है। We are from middle class family. मिडिल क्लास फैमिली भी अगर टेक्निक जान गए ना जीने की, जो कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली जान चुकी है, लाइक ऑल टेक्निक रहती है पता है मिडिल क्लास फैमिली को जीने की। ज़्यादा बड़े सपने भी नहीं देखते, नहीं देखते, धीरे धीरे पास आउट करते हैं। उसका बाप 5 लाख कमाता तो इतना करते हैं कि अब मेरा बेटे का टाइम आ गया, ऑफर मिडिल क्लास में जाएगा, मैं अपने बेटे को अपने टैलेंट पास आउट करूँगा। 5 का 10 हो जाता है, उसका बेटा 10 का 20 कर देता है, बहन चुत 15% चार्ज, एंड वीडियो ऑल्सो खत्म होने वाला है। सो 44 पे इनकम्प्लीटनेस डन। अब ये रैशेस भी दे रहा है, ये वीडियो का एरर में ही जाना चाहिए,
पीस आउट, आई एम रेडी। 5-6 days रिमेन्स, देखते क्या होता है। पीस आउट।